अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग टाइड बाय ब्लड। टुडे इज संडे और आप देख रहे हैं कि अभी 1-1:30 बज रहा होगा और मेरी हालत जो है, फेस जो है बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं कर रखा। लाइक मतलब अभी आप उठे हो, मतलब उठे तो आप मतलब जल्दी उठ गई थी। ऑब्वियसली घर का काम भी हो गया है, मतलब कि पूरा मैंने घर क्लीन कर दिया है। लेकिन सुबह सुबह आप एकदम नहा धो के रेडी तो नहीं हो पाओगे क्योंकि संडे को थोड़ा सा लेट तक हम सोते भी हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं, मतलब नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है मैंने घर पूरा क्लीन कर दिया है, एकदम साफ़ कर दिया है। आंटी ने जो है वो झाड़ू पोछा जो भी होता है वो सब कर दिया है, जो यूटेंसिल्स वॉश करना होता है वो सब करके चली गई है। अब जो है आज मैंने मम्मी से यही बोला था कि भैया आज हम लोग कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए तो चलो आज वॉश करते हैं दोनों मिलकर। मतलब आज हम दोनों मिलकर कर रहे हैं कि मम्मी भी थोड़ा वो मशीन चला देती है, जैसा भी उनको पता है वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ होती है तो वो कर देती हैं। और फिर जैसे मैं कपड़े निकाल देती हूँ, मैं फैला देती हूँ, सुखा देती हूँ, ये सारे काम कर लेती हूँ। तो ये मिलकर हम दोनों मिलकर काम सब अच्छे से कर लेते हैं। और गाइज़ आज बहुत सारे काम है और आज जो है जो मैं आज मेरी फ्रेंड की जो है वो इंगेजमेंट भी है तो वो जो है वो कैंसिल हो गई है गाइस। आज जो बहुत हो रहा है कि वो कैंसिल हो गई है सीरियसली, क्योंकि ना क्योंकि आज इतने सारे काम है ना, अगर वो मैं डिले कर दी तो मेरा जो शेड्यूल है वो पूरा बिगड़ जाएगा। पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, आई डोंट नो। तो जो मेरा पूरा शेड्यूल है वो पूरा बिगड़ जाएगा और इस वजह से मैं नहीं चाहती ऐसा, क्योंकि आज ही का दिन है जिस दिन मैं ये सब बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ। और आज मैंने अपनी फैमिली से ये भी बोला था कि आज मैं चिकन बर्गर बनाऊंगी उन लोग के लिए, और वो सब लोग इसी वेट में बैठे हुए कि आज चिकन बर्गर बनेगा। तो उसके लिए भी मुझे बाहर से थोड़ी शॉपिंग करनी है, चीज़ वगैरह लेकर आनी है, बंद वगैरह लेकर आना है। मम्मी जो है वो चिकन लेकर आ जाएंगी। तो मैं चिकन की शॉप में नहीं जाती, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता शॉप में जाना, चिकन की शॉप में तो इतनी स्मेल आती है। तो मम्मी वहाँ से लेकर आती है, मैं जो हूँ वो स्टोर वगैरह से सामान ले आती हूँ जो भी मुझे लेकर आना होता है। तो बस अभी मैं नहाऊंगी वगैरह, पहले फेस वगैरह क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने अपना फेस जो है वो क्लींजर नहीं किया है घर पे, क्योंकि घर पे भी करते रहते हैं। हमेशा आप पार्लर जाके ही नहीं करवा सकते हो, आपको घर में भी अपनी केयर करनी चाहिए फेस की। अभी तो खैर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही होंगी तो वो सोच रही क्या ही केयर करती है अपनी, बट सीरियसली मैं केयर करती हूँ, ठीक है। और तो अभी मैं वही क्लींजर वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है बाहर जाकर शॉपिंग करूँगी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर शाम हो ही जाएगी फिर धीरे धीरे। और आज चेकिंग भी है, मेरे पास 10 नोटबुक्स है और फिर हर इन ईच नोटबुक देयर आर 2 चैप्टर्स विच आई हैव टू चेक इट। सो वो भी बहुत सारा काम है, मतलब आई होप कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इस बात के उम्मीद लेकर दूँ कि मैं अपनी फ्रेंड जो मेरी एक्स कलीग है उसकी इंगेजमेंट में नहीं जा पा रही हूँ, बट इंशाल्लाह मैं और मेरी कलीग जो है वो उसको ज़रूर मिलने जाएंगे फॉर श्योर। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी आपकी इंगेजमेंट में, बट इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। विल प्लान कहीं ना कहीं पे एक साथ मिलेंगे हम लोग। सो चलो आप वर्क स्टार्ट करते हैं। सो गाइज पता है आज ना मैं जैसे क्लींजर करने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि एक आपको बहुत ही अच्छी टिप दी जाए। तो वो टिप जो है मैं आप देखिए, पहले तो ये मैट है, ये वही वाला मैट है जो मैं लेकर आई थी, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये भी मैं ना लाजपत से लेकर आई थी, मुझे ये सब चीज़ें इतनी मतलब फैसिनेट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों, मतलब पता नहीं मुझे क्यों बचपन से ये सब चीज़ें पसंद है। तो मैं आप देखिए गाइज मैं आपको बताती हूँ, आप क्लिंजर कर रहे हैं, आप कुछ भी फेस में कर रहे हैं, आप 2 चीज़ ज़रूर ऐड करिए और वो 2 चीज़ ना आपके फेस में बहुत अच्छा इफेक्ट देंगी, एक अच्छा अलग चीज़ आएगी। आप देखिए, आप अगर कोई पैक बना रहे हैं, ओके, या तो आप अपना क्लिंजर कर रहे हैं या फेशियल कर रहे हैं तो आप वाटर का यूज़ करती है, वाटर का यूज़ करते हैं तो इंस्टेड ऑफ द वाटर प्लीज़ यूज़ 2 थिंग्स, 2 ऐसी चीज़ें। फर्स्ट इज़ मिल्क, कच्चा दूध, उसका इस्तेमाल करें, और दूसरा दही। वेरी मतलब ये दोनों इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, तो आप ना 2 स्पून लीजिए दही का, ओके, देखिए 2 स्पून्स ऑफ कर्ड, 1 एंड आई थिंक इट्स इनफ, ओके। ये हो गया कर्ड, और फिर इसके साथ आप ले लीजिए ये दही, सॉरी ये मिल्क का भी आप ना 2 स्पून ले लीजिए। ओ ये तो मेरे से गिर गया, इट्स ओके 1, और एक और मैं आपको बताती हूँ कैसे लेना है। ये हो गया 2। तो इसका आप कर लीजिए, इसको आप मिक्स कर लीजिए, ओके। मैं भी करूँगी।
इसको आप मिक्स कर लीजिए और ये आपका बन गया। अब इसकी जगह, पानी की जगह यूज़ करने से बेहतर है आप इसका यूज़ करिए। आप वाटर को लेते हैं मसाज करने के लिए, या तो आप रोज़ वाटर इसमें, तो आप 1 स्पून रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं इसमें। और फिर ये जो है ना, इससे आपका फेस ज़्यादा ग्लो करेगा। आप क्लिनजर वगैरह कर रहे हो उसमें वाटर का यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा। देखिए उसमें जो भी इफेक्ट आएगा, साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा फेस, लेकिन अगर आपको ग्लोइंग फेस चाहिए तो उसके लिए आप ये दोनों का यूज़ करिए और साथ में इसमें रोज़ वाटर। तो गाइस, मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे इससे सच में फ़र्क नज़र आता है। मुझे बहुत, ये 2 टिप्स वेरी यूज़फुल, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ रील ऑफ दिस ऑल्सो। मतलब मैं इसकी रील भी बनाने वाली हूँ इसकी, तो वो मैं एक प्रॉपर वे में आप लोगों को शो करूँगी। एंड सो थैंक यू, माई फेवरेट। सो गाइज, मेरा जो है वो मैंने क्लींजर कर लिया है बहुत ही अच्छे से, मैंने पैक भी लगा लिया है। और अब जो है मैं बनाने वाली हूँ ये 2 एग्स एंड दिस कर्ड, दही के साथ अपना हेयर मास्क। और उसको मैं 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स अपने हेयर में स्टे करूँगी, उसको रखूँगी। और उसके बाद मैं शैम्पू से एकदम हेयर वॉश कर लूँगी, कंडीशनर कर लूँगी, और आपके हेयर इतने स्मूथ हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं एक्चुअली मैं अपने डेली बेस में यूज़ करती हूँ, तो मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ। मैंने सोचा चलिए अब कुछ ना टिप्स भी मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए बताना, तो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो डैट ये भी मेरी लाइफ का ये हिस्सा है, पार्ट है ये, केयर करना कभी अपनी हेयर की। और ऑब्वियसली अच्छा, लोग बोलते हैं और कि जो एग होता है उसका सिर्फ वाइट पार्ट लेना चाहिए, और जो जर्दी होती है, मतलब जो येलो पार्ट है, वो हटा देना चाहिए। लेकिन पता है, मैं तो ना कुछ नहीं हटाती, सीरियसली मैं बता रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें करती ही नहीं, मैं तो सब कुछ रखती हूँ, चाहे ये येलो पार्ट हो या वाइट पार्ट हो, मैं सब मिक्स कर देती हूँ। और देखिए इसको अच्छे से कर लीजिए, ये आपका हेयर मास्क बन जाएगा। वेरी सिंपल एंड नेचुरल हेयर मास्क। आई नो ये सब देखकर बहुत से लोग बोलने वाले कि क्या क्या करती हैं उमैरा मैम, मतलब कभी मैंने ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करी कि मैं ये यूज़ करती हूँ, मैं वो यूज़ करती हूँ। बट अब मैं जैसे शेयर कर रही हूँ, तो ये देखिए ये हेयर मास्क जिसका जो ऐसे हो जाएगा, तो इसका जो टेक्सचर है ना वो धीरे धीरे वो चेंज होगा। ये देखिए, अब देखिए इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया, सॉफ्ट सा हो गया। अगर मैं इसको ना हैंड से भी ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। और इसको ना एकदम पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई आप कर लीजिए, इसको पूरे हेयर में बहुत अच्छे से अप्लाई करिए। और इसको 30 मिनट्स तक मैं इसको अपने हेयर में रखने वाली हूँ, और आप बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखेंगे। मैंने तो इसका सीरियसली मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट देखती हूँ कि हेयर बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 2 चीज़ जो मैंने ज़रूर देखी है, ये दही और अंडे का यूज़ करके अपने हेयर मास्क में, कि इससे ना बहुत ही हेयर स्मूथ हो जाते हैं। इसके बाद आप कहीं भी, आपको पार्टी जाना है, कहीं भी जाना है, अपने हेयर शैम्पू करिए, कंडीशनर कीजिए, एंड योर हेयर इज़ रेडी कंप्लीटली। और फिर आपको जो हेयर स्टाइल करना है आप करिए उस पर। सो गाइज, मैं जो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और आपको पता है मैं पार्लर से भी आ गई हूँ, और मैंने अपर लिप्स कराई थी। अपर लिप्स करा लेते तो आप ही फैक्ट है, अगर आप अपर लिप्स करा लेते हो तो आपका फेस और क्लीन लगने लगता है। और मैंने क्लींजर भी किया तो थोड़ा तो ग्लोइंग लग ही रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है, ज़्यादा नहीं है। मम्मी मुझे वहाँ से देख रही है कि भाई ये लड़की इतनी व्लॉगिंग करने लगी है ना कि पूछो मत। और ये मम्मी चिकन धो रही हो ना, मम्मी चिकन वॉश कर रही हो ना? हाँ, तो मम्मी चिकन वॉश करेगी। हाँ जी, तो वो इसलिए वॉश करें क्योंकि मैग्नेट करना है। और पता है मुझे, आई हैव टू गो आउटसाइड वंस अगेन
जस्ट बिकॉज जो चीज़ वगैरह है वो अभी ख़रीदी नहीं है, तो वो ख़रीदनी है। और उसके बाद जो है मैं सोच रही हूँ कि वहाँ तक, और पता है अब मुझे लगता नहीं कि इस एरिया में मिलेगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी गई थी तो जो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो वाली मिली, दूसरी मिली थी, और फिर मुझे उस चीज़ में मज़ा नहीं आया था। तो मुझे लग रहा है कि मुझे 40 फुट रोड साइड जाना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम ले लेगा मेरा पक्का। तो मैं सोच रही हूँ तब तक जो है मैं चिकन को मैगनेट करके रख देती हूँ, और क्योंकि उस मैगनेशन के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 आवर्स अगर आप अच्छे से रखो ना तो बच जाएगा इमीडिएटली। लेकिन इसलिए मैग्नेशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और देखिए जैसे कि मैंने आज हेयर में भी मास्क लगाया था, तो मुझे अपने हेयर आज अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप कुछ अप्लाई करते हो ना तो उस दिन अलग ही मतलब आपको कुछ अच्छा फील होता है। तो वही मुझे फील हो रहा है अच्छा सा एकदम पूरा। और बस मैं पार्लर का काम भी हो गया, बस ये रह गया फिर मेरी चेकिंग है, मतलब अभी टाइम लग रहा है, अभी बनाना भी रह गया, अभी मुझे बाहर भी जाना है। तो बस चलते हैं, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाहर की भी क्लिप ले लूँगी। ओके सो गाइज, मैं जो हूँ मार्केट से आ गई हूँ, 40 फुट गई थी और पूरा घूम कर आई हूँ मैं उधर मेन रोड से। और यास्मीन अपनी मेरे साथ गई थी, मैं और यास्मीन अपनी हम दोनों गए थे। शुक्र है कि वो मेरे साथ गई थी, क्योंकि सामान लाना इतनी दूर से, पूरा ऐसे यहाँ से गए और पूरा घूम कर मतलब पूरा एक राउंड लेकर आए हैं। मतलब बहुत अच्छी वॉक हो गई है हमारी बेशक, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है भीड़ होना शुरू हो जाती है, लोग सब बाहर आने शुरू कर देते हैं घर के बाहर, और भीड़ होती है, गर्मी होती है, पसीने आते, ओ गॉड। लेकिन मैं सामान सारा ले आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा सामान, क्योंकि वहाँ 40 फुट में 2 स्टोर है। मैंने पहले एक स्टोर से, जो सबसे पहले स्टोर पड़ता है, मैंने वहां से सामान लिया, फिर वहां से मुझे 3 चीजें नहीं मिली, फिर मैंने दूसरे स्टोर से लिया। तो वो आपको एक एक करके सारा सामान दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। एंड गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बाहर बिल्कुल मौका नहीं मिला, बिल्कुल भी क्लिप लेने का मुझे बिल्कुल नहीं मिला कि मतलब। और फिर पता है जैसे मैं स्टोर में गई ना, तो बस मेरे ध्यान में ये था कि ये है आपके यहाँ, ये है, और मतलब लिस्ट में अपनी लिख कर लेके गई थी मोबाइल में, तो दिमाग में ये था ही नहीं कि अभी जो है वो ब्लॉगिंग भी करनी है सीरियसली। और फिर पता है बाद में जो मैं रास्ते में चल रही थी तब मुझे याद है वो शेट लिया नहीं, और क्योंकि बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, क्योंकि दिमाग सारा ये था कि सारा सामान बस आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए, तो फिर इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं तो फिर मजा नहीं आता ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है सारा सामान, ये मैंने एक स्टोर से लिया है, ठीक है। और ये जो सामान है ये मैंने दूसरे स्टोर से लिया था। तो जो पहले स्टोर से सामान लिया है वो दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं लेकर आई हूँ बन, ठीक है, बर्गर बन है, बिग सीड्स बन है। ये 2 पैकेट्स मैंने ये बन के लिए चाहिए, और हम इसमें बर्गर मज़े से खाएंगे। और उसके बाद जो मैंने ये ली मेयोनीज़ ली है मैंने, वीबा की बहुत टेस्टी होती है। और ये वीबा की मैंने मस्टर्ड सॉस ली है, ठीक है। और ये ठीक है, और ये एक और कुछ चीज़ है जो मैंने ली है, ये ना एक्चुअली इसका मैं बाद में बताती हूँ। तो फिर ये मैंने एक स्टोर से लिया है, ये भी मैंने इसी स्टोर से लिया है, लेकिन ये मैंने बाद में लिया था, मैं बताती हूँ कैसे। फिर जो मुझे स्टोर में नहीं, और मैंने मैदा भी लिया था, वो एक्चुअली मैंने ओपन कर लिया और वो मैंने डाल भी दिया, मुझे मैग्नेशन में डालना था, चिकन के मैग्नेशन में मैदा। तो हाँ ओके, जो चिकन के मैग्नेशन में मुझे मैदा डालना था तो वो मैंने किया। उसके बाद ये मैंने सूजी ली, ये मैंने दूसरे स्टोर से लिया है। और ये मैंने चीज़ स्लाइसेस लिए, और एक ये मैंने लिया रेड चिली सॉस। तो गाइज ये जो है ना, मुझे ये अमूल की चाहिए थी, लेकिन अमूल की नहीं मिली, तो फिर उन्होंने ब्रिटानिया की दे दिया। मैंने कहा चलो यही दे दो। लेकिन अमूल की मैं एक चीज़ ज़रूर फर्स्ट वाले स्टोर से लेकर आई हूँ, ये चीज़ स्प्रेडर है, यम्मी प्लेन। ओहो, अब देखना मेरे पास ना सारा मटेरियल आ गया। मैं एक ना यम्मी सी टेस्टी सी ना मतलब सैंडविच कुछ ना कुछ बना के ना अपने कलीग्स के लिए लेके जाऊंगी फॉर श्योर, क्योंकि बहुत दिन हो गए एक अच्छा सा कुछ नहीं खिलाया उन लोगों को मैंने। तो ना यही सारा सामान आया। फिर ना रास्ते में चलते चलते कॉल आ गई, मेरे रिजवान भाई की कॉल आ गई। उन्होंने बोला कि भाई मम्मी बोल रही है कि खीरे ले आओ, तो मैं फिर खीरे लेकर आई। 1 किलो मैंने खीरे लिए, 30 रुपये किलो मिल रहे थे ये, तो मैंने जल्दी से 1 किलो खीरे ले लिया। आई होप कि मैं सही लेकर आई हूँ। कैसे लगते हैं आपको बताइए, क्या मैं सही लाई हूँ? ये क्या लगा हुआ है? ये ऐसे ही है।
हाँ सही लाई हूँ, वैसे तो अच्छे लग रहे हैं। तो यही सारा सामान जो है मैं लेकर आई हूँ। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। अब जो है मैग्नेशन के लिए चिकन रखा है, अब जब मैं बनाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, होपफुली अच्छा बने। सो गाइज मैंने जो है ओवन में तंदूर पे रख दिया है अपना चिकन, और अब जल्दी से जो है वो बेक हो जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है मैं उसको पूरा बन के बीच में स्लाइस एंड और ये सब करके रखूँगी। बट एंड यू नो व्हाट, ये जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये रेसिपी, मुझे मेरी बहुत ही फेवरेट आंटी है, बहुत ही प्यारी आंटी है, यानी मेरी जो बहुत प्यारी दोस्त है उसकी उनकी मम्मा से पता चली है, अरीबा आंटी, अरीबा की मम्मी से पता चली है, अरीबा की मम्मी से। अरीबा इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो उसी से उनकी मम्मा ने मुझे बनाया। वो बहुत टेस्टी फूड बनाती है, यम्मी यम्मी फूड बनाती है। तो बस अब ये है कि जल्दी से मैं करूँगी, और अभी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, यू नो व्हाट व्हाई, बिकॉज पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सारे इंग्रेडिएंट्स और फिर पूरा जो मेथड होता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डेफिनेटली शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो होप हम यही करते हैं कि जो बना रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ फर्स्ट टाइम ये अच्छा ही बने, क्योंकि आंटी ने मुझे बताया है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। और जब मैं बाइट लूँगी ना बर्गर का, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइज यू नो व्हाट, माई बर्गर इज रेडी। और इसमें चिकन बहुत अच्छे से एकदम बेक हो गया, मतलब पक गया है बहुत अच्छे से, और इसकी चीज़ भी मेल्ट हो गई है। और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, लेट्स सी। सो मम्मी मम्मी, अरे यार मेरी मम्मी कब आएंगी? तो टेस्ट करते हैं बस। ओके गाइस, सो मैं टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा है। चीज़ टेस्टी है, बस जो कमी लग रही है थोड़ी थोड़ी, 3 कमी। एक तो नमक ज़्यादा हो गया है, दूसरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट टाइम से इसे कम करेंगे। फिर आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं इसकी, प्रॉपर एकदम अच्छी तरीके से। और इंशाल्लाह जो कमी की है वो उस बार नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको रेसिपी अभी नहीं, बाद में बताऊंगी, कि पहले एक बार ट्राई करूंगी, उसके बाद आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी। अब जैसे जो कमी अभी रही है ना वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी इंशाल्लाह। सो आई थिंक इट्स गुड। वीडियो बनाइए, ये बता रही है आज जब अब हमें बताने वाली है डिप्रेशन के सिम्टम्स। ये आप बताइए। सिम्टम यही है, मैं चाहती हूँ, मैं पूरे दिन ये सोचने के बाद मैं ये कर लूँगी पर मैं कुछ नहीं कर पाती, और करना भी चाहती हूँ ना, तो बस फोन उठाया तब मैंने मैसेज करने में, फिर मैंने वापस कर दिया, एक मैसेज नहीं किया गया मुझसे। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया था, और मैं जा रही थी, फिर जाते जाते रुक गई, पता नहीं क्यों मैं अपना आपको फोर्स करी चल चल, पर मैं नहीं आप अपने आप में थप्पड़ मार दी नहीं हम सुन रहे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ओवर थिंकिंग हो जाती है ना, इस वजह से होता है। ओवर थिंकिंग नहीं होती, जब दिमाग में सारी चीजें आ गए तो इस जगह बस छोड़ो आगे बढ़ो। और जो मेन चीज काम नहीं कर पाती ना, इसी चक्कर में सीरियस बात है। बस मेरा मैम, अरे यार सही बात बता रही हो। पास मत करो, मैं कुछ पीन मत दे वो कोई बात समझ में तो आती है। कल से आपको जी सॉरी टाइम पहले आपको टाइम लिखना, उसके बाद आपको टाइम आप इधर लिख सकती हैं।
सो गाइस, रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन में राखी से बेहतर एक्टिविटी कोई भी नहीं होती है। और सभी बच्चों ने राखी मेकिंग की थी, मतलब राखी मेकिंग के लिए मटेरियल मंगवाया था। सब ने बहुत अच्छी अच्छी राखी बनाई थी। बच्चों की जो है वो टीचर पूरी हेल्प करती है, उनको पूरा इंस्ट्रक्ट करती है ईच एंड एवरीथिंग। और जो भी मटेरियल मंगाना होता है वो पहले से मंगा के रखती है, सो डैट उनके लिए भी और टीचर के लिए ईजी रहे। और जो भी पेस्टिंग का वर्क होता है नॉल वो सब बच्चे करते हैं, लेकिन जो सीज़र का काम होता है वो सिर्फ टीचर करती है, बिकॉज छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए सीज़र जो होती है वो जो सेफ़ नहीं होती है। और ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, वो बहुत जॉयफुल एकदम फील करते हैं और उनके लिए बहुत ये दे इंजॉयड अ लॉट दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। सो स्कूल में जो है वो प्रेजेंटेशन थी और बच्चे ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है अपनी। Today I am going to present my presentation topic is importance of physical fitness. Regular physical activity is one of the most important things that you can do for your health. Being physically active can improve your brain health, health management, reduce the risk of disease, strengthen bones and muscles, and improve your ability to do everyday activity. Adults who sit less and do any amount of moderate to vigorous physical activity gain some health benefits and improve your ability to do everyday activities. Adults who sit less and do सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट स्टूडेंट्स की जैसे आइडेंटिटीज़ होती हैं, आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, लाइक सेम टीचर्स के भी होते हैं। और आई थॉट लेट्स कैप्चर दिस मोमेंट ऑल्सो। क्या चल रहा है? सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।